उपदेश राधा स्वामी। वचन 28। दुनिया के कारखाने देह के हैं और यहाँ स्थूल मन कार्रवाई करता है। दुनिया की नरमी और सख्ती या आराम और तकलीफ में ये होशियार होकर काम पूरा देता है, पर परमात्मा में इस मन के टुकड़े होते हैं। इस वास्ते परमात्मा का इसको शौक कम है। अलबत्ता सूरत को प्रेम है। सूरत सदगुरु के वचन को सुनकर चाह उठाती है, पर जो कि अभी मन के अधीन है, इस सबब से यह मन उसको जैसा कि चाहिए परमार्थ के काम में लगने और तरक्की करने नहीं देता है। और जब अभ्यास का वक्त आता है तब आलस और कमी शौक की मालूम होती है। पहले तो ये मन परमात्मा के वचन और इरादे को भुला ही देता है, और जो याद भी रहे तो उसमें सुस्ती पैदा करता है, यानी उमंग के साथ उनको नहीं कबूल करता है और न उसमें लगता है। और परमार्थी खर्च के मामले में भी ऊंच नीच सुझाता है। जब मन ऐसा निर्बल है तब ऐसे वक्त में अगर कोई बाबत परमात्मा के तान मारे तब और भी गिर जाता है, और जितना करना चाहता था फिर उतना भी तन मन धन परमात्मा में नहीं लगा सकता है। यह सबब सबकी शिकायत का है। थोड़े दिन ऐसे ही हालत रहेगी। जब प्रीत निज मन में अच्छी तरह धस जावेगी तब प्रेम की तरक्की शुरू होगी, और तब वह प्रेम किसी कदर ठहराऊ होगा। वचन 29। जो कुछ ऊपर लिखा गया यह काम सहज नहीं है। इस वास्ते भरोसा राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर का पक्का करके धीरज के साथ कार्रवाई करो। और हाल में जो तकलीफ, घबराहट और बेकली वगैरह की आवे या कभी कभी रस न मिले तो उसको सब्र के साथ झेलो। इसी सबब से दुनिया में बहुत कम अधिकारी परमात्मा के हैं, यानी इस तकलीफ और घबराहट की बर्दाश्त नहीं हो सकती है और मन जल्दी करता है, क्योंकि सब तकलीफ इसी पर पड़ती है। और जो काम जल्दी बनता न देखे तो आलस लाकर छोड़ने को तैयार हो जाता है, या संशय उठाकर न्यारा हो जाता है, या निराश होकर घबरा जाता है और सुस्ती ले आता है। ऐसे ही बहुतेरे लोग रास्ते में रह गए और थोड़ा बहुत काम शुरू में करके आगे सहने की ताकत न लाकर उसी को पूरा समझकर शरण पर ठहर गए कि अब हमारे उद्धार में तो कुछ संदेह नहीं रहा, मेहनत और तकलीफ की क्या जरूरत है। और इसमें कुछ संशय नहीं कि राधा स्वामी दयाल अपनी दया से अंत समय पर उनके जीव का भी कार्य करेंगे, यानी किसी दर्जे का सुख स्थान देंगे। पर पूरा काम जब ही बनेगा जब सब तरह की तकलीफ मन की अपने अंतर में बर्दाश्त करके भक्ति और अभ्यास करे जाएगा। वचन 30। जो जीव बड़भागी परमात्मा के हैं उनको बिना प्राप्ति दर्शन या रस के अंतर में चैन नहीं पड़ता है, और वे चाहे जैसी तकलीफ और घबराहट आवे सबको सदगुरु की दया और मेहर से सहते हैं और अपना इरादा पहुंचने ध्रुपद का और वहां जाकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन और विलास के प्राप्त होने का नहीं छोड़ते हैं। और फिर वही जीव आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुरमुख बन जावेंगे, बल्कि उनकी सारगति तो पहले ही से शुरू हो जाती है, पर स्थान जरा नीचा रहता है। सहज सहज चढ़ाई होती है और आगे सदगुरु दयाल की मौज है, चाहे एक जन्म में ध्रुपद बख्शें और चाहे 2 जन्म में, यानी पहले जन्म में 10वां द्वार और दूसरे जन्म में निज स्थान में पहुंचावें। और ये दोनों स्थान बड़े हैं,
और पहुंचने वाले को बड़ा आनंद और सब तरह की निर्मलता प्राप्त होती है और दोनों स्थानों में सदगुरु का संग मिलता है। अब हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया और मौज का हरदम शुक्र करना चाहिए। वचन 31। घबराहट और बेकली चलाने वाली और रास्ता काटने वाली है और उमंग और शौक के बढ़ाने के वास्ते ये सदगुरु ने मेहर करके दी है। अलबत्ता वक्त घबराहट के बहुत तकलीफ और बेचैनी होती है और दया और मौज जो गुप्त है नजर नहीं आती है, बल्कि उल्टा उसके मालूम होता है। पर जब उसका चक्कर हट जाता है तब मालूम होता है कि ये घबराहट फायदेमंद थी। और जो ये बात किसी को न मालूम पड़े तो समझना चाहिए कि इस घबराहट के पीछे जरूर दया आवेगी। ये घबराहट दया का अगुआ है। फिर अपने प्यारे राधा स्वामी दीनदयाल की भेजी हुई घबराहट को बुरा न जानना चाहिए। कोई दिन ये बेकरारी ज्यादा तपन के साथ रहेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तपन कम होती जाएगी और घबराहट में कुछ मजा मिलने लगेगा। वचन 32। ऐसे घबराहट के वक्त जो बन सके तो हुजूर राधा स्वामी दयाल के स्वरूप का ध्यान या पहले स्थान के स्वरूप का ख्याल और नाम का सुमिरन मन से करो और उनकी समय समय की दया और लीला की याद थोड़ी बहुत प्रीत और प्रेम के साथ मन में लाओ तो उसमें कुछ फायदा मालूम होगा। और जो ये न हो सके तो सिर्फ स्वरूप का या नाम का ख्याल करो, ऐसा समझकर कि वे ही मालिक कुल हैं, चाहे जैसे रखें, और वे अपनी दया से जरूर सहारा देंगे। और जो घबराहट के वक्त परमार्थी ख्याल उठें उनको मत रोको। जो थोड़ा बहुत भी मन चरणों में लगा रहेगा या उधर का ख्याल भी रहेगा तो भी किसी का फायदा होगा। वचन 33। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करना वास्ते इसके कि किसी कदर सहारा इतना बख्शें कि थोड़ी बहुत शांति आवे जरूर चाहिए। पर इतना समझ लो कि जब तक सफाई अंतरी नहीं होगी तब तक पूरी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सूक्ष्म मन के अंग बाकी हैं तब तक पूरी शांति का आना नुकसान करता है। थोड़ी तड़प और बेकली और विरह का पैदा होते रहना कभी कभी वास्ते सफाई और तरक्की के जरूर है। इस वास्ते घबराओ मत और जल्दी मत करो। सदगुरु अपनी मेहर से जितना सहारा मुनासिब है अंतर में आप सबको देते हैं और किसी कदर तड़प और विरह लगाए रखते हैं कि जिसमें काम बनता जावे, पर इतनी नहीं कि जिसमें तकलीफ होवे या उसकी बर्दाश्त न होवे। सिर्फ इस कदर कि कभी कभी मन उदासीन हो जावे और कभी कभी परमात्मा का आनंद भी आवे। मतलब ये है कि इन दोनों हालतों का थोड़ा बहुत दौरा होता रहेगा।
स्वामी राधा 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 स्वामी राधा